नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज हम बात करेंगे मुलायम सिंह की। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह की बात करेंगे। उनकी हालत अभी हालांकि स्थिर नहीं बताई जा रही है। 2 अक्टूबर को उनको सांस लेने में दिक्कत हुई। हालांकि 1 महीने पहले भी उनकी तबीयत खराब भी चल रही थी। अब लगातार डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी जो तबीयत है वो अभी स्थिर नहीं है। उनकी जो सेहत है वो अभी ठीक नहीं है। कभी उन्हें आईसीयू से सीसीयू में भर्ती कराया जा रहा है, कभी उन्हें एम्स के लिए भी रेफर किया जा रहा है। तो इस तरह की तमाम अटकलें सामने आ रही है। लेकिन नेक्स्ट 9 न्यूज लगातार अपने दर्शकों को असली सही खबर दिखा रहा है। लेकिन आज की इस रिपोर्ट में, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे मुलायम सिंह यादव के बारे में कि मुलायम सिंह यादव ने अपनी जिंदगी में आखिरकार कितनी चुनौतियों का सामना किया है। देश में समाजवादी की लहर थी। 60 के उस दशक में राम मनोहर लोहिया समाजवादी पार्टी आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे। उस दौर में देश भर की तरह उत्तर प्रदेश के इटावा में भी समाजवादियों की रैलियां होती थी और उन रैलियों में नेताजी जरूर शामिल होते थे। समाजवादी विचारधारा उन्हें रमने लगती थी। अब वो अखाड़े के साथ साथ रैलियों में पाए जाते थे। समय बीतता गया और नेताजी समाजवादी के रंग में रंगते गए। कुछ साल बाद नेताजी के विधायकी लड़ने के लिए टिकट मिला, लेकिन प्रचार करने के लिए उनके पास साइकिल के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन गांव के लोग उन्हें इतना मानते थे कि उन्होंने उपवास रखना शुरू कर दिया। उससे जो अनाज बचता उसे बेचकर गाड़ी के लिए ईंधन की व्यवस्था होती। नेताजी ने उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने न सिर्फ विधायकी का चुनाव जीता, देश के सबसे बड़े सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री बने, देश के रक्षा मंत्री भी बने। नेताजी के संबोधन से अब तक आप ये तो समझ ही चुके होंगे, हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की। देश की राजनीति में उन्हें इसी नाम से तो जाना जाता है। आज उनके जीवन से जुड़ा जो किस्सा हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसके बारे में कम लोग ही जानते होंगे। मास्टरी, राजनीति और पहलवानी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बाद डॉक्टर लोहिया ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बना ली थी। मुलायम सिंह यादव उस पार्टी के सक्रिय सदस्य बन चुके थे। वो क्षेत्र के गरीबों, किसानों की बात करते और उनकी आवाज उठाते। अब सियासत, पढ़ाई और कुश्ती, वो तीनों में बराबर समय दे रहे थे। जसवंत नगर में एक कुश्ती के दंगल में युवा मुलायम सिंह पर विधायक नत्थू सिंह की नजर पड़ी। उन्होंने देखा कि मुलायम ने एक पहलवान को पल भर में चित कर दिया। नत्थू उनके मुरीद हो गए और अपना शागिर्द बना लिया। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। मुलायम सिंह इटावा से बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद बैचलर ऑफ टीचिंग की पढ़ाई की पूरी करने के लिए शिकोहाबाद चले गए। पढ़ाई पूरी होते ही साल 1965 में करहल के जैन इंटर कॉलेज में नौकरी लग गई। मुलायम अब सियासत, मास्टरी और पहलवानी तीनों ही कर रहे थे। इस बीच वो साल आ गया जब मुलायम सिंह यादव के नेताजी बनने की कहानी शुरू हो गई। साइकिल से शुरू हुआ चुनाव प्रचार। साल 1967 का विधानसभा चुनाव हो रहा था। मुलायम के राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह तब जसवंत नगर के विधायक थे। उन्होंने अपनी सीट से मुलायम को मैदान में उतारने का फैसला लिया। लोहिया से पैरवी की और उनके नाम पर मोहर लग गई। अब मुलायम सिंह जसवंत नगर विधानसभा सीट से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। नत्थू सिंह इस बार करहल विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते भी। नाम की घोषणा होते ही मुलायम सिंह चुनाव प्रचार में जुट गए। डॉक्टर संजय लाठर अपनी किताब समाजवादी का सारथी अखिलेश यादव की जीवन गाथा में लिखते हैं कि तब मुलायम के पास प्रचार के लिए कोई संसाधन नहीं था। ऐसे में उनके दोस्त दर्शन सिंह ने उनका साथ दिया। दर्शन सिंह साइकिल चलाते और मुलायम करियर पर पीछे बैठकर गांव-गांव जाते। पैसे नहीं थे, ऐसे में दोनों लोगों ने मिलकर एक वोट एक नोट का नारा दिया। वो चंदे में 1 रुपया मांगते और उससे ब्याज सहित लौटने का वादा करते थे। इस बीच चुनाव प्रचार के लिए एक पुरानी एम्बेसडर कार खरीदी। गाड़ी तो आ गई, लेकिन उसके लिए ईंधन यानी कि तेल की व्यवस्था कैसे हो। ये तो हुआ नेताजी के बारे में एक किस्सा।
अब हम आपको बताते हैं इटावा का एक यादव खानदान जिनकी निगाहें लखनऊ और दिल्ली दोनों पर रही। एक नौजवान ने यूपी और दिल्ली दोनों पर राज करने का सपना पाला था। यूपी पर 3 बार राज किया और दिल्ली का सुल्तान बनते बनते रह गए। बात मुलायम सिंह यादव की लगातार हम कर रहे हैं। उस रात मुलायम सिंह को 102 डिग्री बुखार था। केंद्र में संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान मार्क्सवादी नेता हरिकिशन सिंह सुरजीत मुलायम के पास एक खास संदेश लेकर पहुंचे। कहा कि आपका नाम प्रधानमंत्री के लिए तय कर लिया गया है, लेकिन मुलायम के वर्तमान समधी लालू प्रसाद यादव ने भांजी मार ली। लालू ने मुलायम के प्रधानमंत्री बनने पर आपत्ति जता दी। मुलायम दिल्ली की गद्दी पर काबिज होना ही चाहते थे। दिल्ली की गद्दी तो नहीं मिली, लेकिन एक बार रक्षा मंत्री रहकर केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। कहते हैं आज भी मुलायम को अपने कार्यकर्ताओं को नाम से बुलाते हैं और उनके बाल बच्चों को भी पहचानते हैं। मुलायम सिंह यादव अपने स्ट्रगल टाइम पर एक जीप से चलते थे और प्रचार करते करते जहां भी रात हो जाती थी वहीं के ढाबे पर सो जाते थे। सुबह वहीं से आगे प्रचार पर निकल जाते थे। मुलायम सिंह इतने जमीनी नेता थे कि उनको कार्यकर्ताओं के नाम, उनके परिवार के बारे में सब कुछ पता था। इटावा में सफाई का एक किसान परिवार जिसके लिए घर की रोजी रोटी ढंग से चल जाए वही काफी था, लेकिन एक दिन वो यूपी के 25 करोड़ लोगों का राजा बन गए। मुलायम के पिताजी का नाम सुधर सिंह और माता का नाम मूर्ति देवी है। मुलायम सिंह ने आगरा विश्वविद्यालय से MA और जैन इंटर कॉलेज जो कि मैनपुरी के करहल में है वहां से BT की। आपको हम बता दें कि इसके बाद करहल के इंटर कॉलेज में कुछ दिनों तक अंग्रेजी के मास्टर भी वो रहे। 5 भाइयों में तीसरे नंबर के मुलायम सिंह की 2 शादियां हुई है। पहली शादी मालती देवी के साथ शादी में रहते हुए ही मुलायम ने साधना गुप्ता से भी विवाह किया। अखिलेश यादव मालती देवी के बेटे हैं, जबकि प्रतीक यादव दूसरी पत्नी साधना के बेटे हैं। हम आपको मुलायम के परिवार में नहीं उलझाएंगे क्योंकि ये किस्सा गरीब किसान के बेटे धरती पुत्र मुलायम के संघर्ष का है। किस्मत का सिक्का जब चलता है तो फकीर भी राजा बन जाता है और मुलायम की किस्मत उनका पता पूछते हुए सफाई तक पहुंच गई। एक मंच पर कविता पाठ हो रहा था और एक पुलिस वाला कवियों को कविता पढ़ने से रोक रहा था और मुलायम ने उस पुलिस वाले को उठकर मंच पर ही पटक दिया और यही से मुलायम ने राजनीतिक कुश्ती की नींव पड़ती गई। आपको हम बता दें कि जसवंत नगर से विधायक और मुलायम के पहले राजनीतिक गुरु नथुराम ने मुलायम को अखाड़े में ही देखा। एक पहलवान धोबी पछाड़ दांव से अपने से दोगुने उम्र के पहलवानों को चित कर रहा था। कुश्ती में इनाम मिल जाते थे लेकिन घर नहीं चलता था। 1965 में मुलायम करहल के एक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने लगे। मुलायम मास्टरी के साथ साथ समाजवादी आंदोलनों में भी हिस्सा लेते। नथुराम का स्वास्थ्य खराब हुआ तो उन्होंने मुलायम को जसवंत नगर से चुनाव लड़ा दिया। राजनीति की पहली ही फाइट में मुलायम ने अपने विरोधी लाखन सिंह को धूल चटा दी। पहले किसान, फिर पहलवानी और फिर मास्टरी, फिर नेतागिरी, फिर विधायकी और फिर यूपी की सियासत का सबसे बड़ा सुल्तान। मुलायम ने कभी सोचा नहीं था कि ये भी होगा। यूपी के सियासी समीकरणों को उंगली पर नचाने वाले मुलायम सिंह यादव चोटी नहीं बांधते, लेकिन राजनीति में चालें चाणक्य जैसी ही चलते हैं। शतरंज में उतनी चालें नहीं है जितने सियासी दाव मुलायम सिंह जानते हैं। जैसे अखिलेश यूपी के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने, वैसे ही 1967 में 28 साल की उम्र में मुलायम राज्य के सबसे छोटे MLA बने। 26 जून 1975 को देश में आपातकाल लग गया। मुलायम ने 19 महीने इटावा की जेल में काटे। इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी का गठन हुआ और देश में मुलायम चुनाव लड़े और जीते भी। उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार में राम नरेश यादव CM बने और मुलायम सिंह पहली बार सहकारिता मंत्री बन गए। लोगों ने खूब मजाक बनाया कि मुलायम को उनकी जाति के हिसाब से गाय भैंस वाला मंत्रालय दिया गया है, लेकिन मुलायम ने सहकारी बैंकों और सहकारी क्षेत्र में इतना काम किया कि एक मिसाल बन गए।
जिस मंत्रालय पर लोग हंसते थे, बाद में उसे पूजने लगे। मुलायम सिंह सहकारिता मंत्री बनाए गए थे, जिसमें पशुपालन, खेती से जुड़े कुछ काम और कोऑपरेटिव बैंकों के संचालन जैसे काम आते हैं। लोगों की हंसी की परवाह नहीं करते हुए इसी मंत्रालय से अपने पूरे परिवार को सेट किया। शिवपाल को कोऑपरेटिव बैंक में पद दिलाया और फिर देखते ही देखते पूरा यादव खानदान कहीं ना कहीं फिट हो गया। तो देखा आपने कि कैसे धरती पुत्र यानी कि मुलायम सिंह ने अपनी जिंदगी में कितने संघर्षों का सामना किया है और कैसे अपने परिवार को हर जगह फिट कर दिया। और जैसे वो सबसे कम उम्र में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के एमएलए बने थे, जिस तरीके से उनके बेटे सबसे कम उम्र में सबसे पहले मुख्यमंत्री बने, तो इस तरीके से तमाम ऐसे रिकॉर्ड्स है जो मुलायम सिंह यादव के परिवार की तरफ से कायम किए गए हैं। और आपको हम लोगों ने बताया कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने अपनी जिंदगी में ऐसे संघर्ष किए हैं जिससे तमाम जनता को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज़। धन्यवाद।